अब आती है इम्पोर्टेंट वर्ड, एप्लीकेशन फ़ीस। कितनी फ़ीस लगेगी? ओके, तो ये तो सबको ही पता होगा कि ऑफिसर स्केल यानी दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिसर या फिर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो ऑफिसर्स के लिए वही ST SC PWD के लिए 100 रुपये हैं, और OBC जनरल या फिर अदर्स के लिए 600 रुपये हैं। ऐसा ही सेम ही ऑफिस असिस्टेंट में वही 100 रुपये हैं ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए, और 600 रुपये हैं अदर्स के लिए। अब आता है एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम होगा। यह आपको पता ही होगा, दो स्टेज में होता है, एक तो प्रीलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी में इसमें 80 क्वेश्चन ही होंगे, और अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसे PO हो गया, क्लर्क हो गया, या फिर कोई असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया। लेकिन इसमें 80 का ये प्रीलिमिनरी, और वो है रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, और सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश, वही होगा। दोनों के 40-40 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन आपको 45 मिनट की मिलेगी, यानी कि 45 मिनट में ये सब कंप्लीट करने होंगे, ये 80 क्वेश्चन। सेम पैटर्न है ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी। तो ये मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी होगी अगर आपको मेन एग्ज़ाम में बैठना है ना, IBPS RRB का, तो ये क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है आपका मेन एग्जामिनेशन कैसे होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का वही है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40, हिंदी के 40, कंप्यूटर के 40, टोटल होंगे 200 क्वेश्चन। मार्क्स कितने होंगे टोटल इनके? 200 मार्क्स होंगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50-50 मार्क्स हैं। जी, जनरल अवेयरनेस यानी कि बैंकिंग की होगी शायद जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश के 40 हैं, हिंदी के 40 हैं, कंप्यूटर के 20 ही हैं, जबकि क्वेश्चन तो 40 हैं। टोटल टाइम मिलेगा अपने को 2 घंटे ये करने के लिए। सेम पैटर्न भी ऑफिसर के लिए भी ये करी है। और अगर ऑफिसर स्केल सेकंड पे जाते हैं तो जनरल नॉलेज की जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन भी ऐड हो जाता है। अच्छा, तो ये इसमें सेकंड चेंज हो गया। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस शायद जनरल ही होगी, जो अपन अदर एग्ज़ाम देते हैं SSC UPSC वगैरह में। ठीक है, ऑफिसर स्केल सेकंड वही है, मतलब सेकंड में स्पेशलिस्ट कैडर, जो भी आप कैडर चूज कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे IT का कर रहे हैं तो वही है प्रोग्रामिंग की नॉलेज, चार्टेड अकाउंटेड है तो वही अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड में सेम है, वही डेटा इंटरप्रिटेशन ऐड हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड हो गया, और सेम सब कुछ सेम है। हाँ, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, 4A और 4B, पूरे पूरे डिपार्टमेंट में दे रखे हैं। तो इनमें से आप एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब या तो हिंदी चूज कर लो या इंग्लिश चूज कर लो। तो जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है वो हिंदी चूज करेंगे, और जिनको हिंदी से प्रॉब्लम है वो इंग्लिश चूज करेंगे। ठीक है, और ये लोकल लैंग्वेज तो कहीं दे ही नहीं रखी, मतलब शायद लोकल लैंग्वेज का तो कुछ दे ही नहीं रखा, पता नहीं क्या है, इन्होंने नहीं दे रखा। हिंदी इंग्लिश में ही होगा शायद एग्ज़ाम। ठीक है, कट ऑफ वो रहेगी मल्टीपर्पज़ की, तो मतलब मिनिमम तो ईच में होगा, जैसे रीजनिंग में मिनिमम कट ऑफ रहेगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी कट ऑफ रहेगी। तो दोनों की सेपरेट कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, प्लस कंबाइन कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। मान लो 80 में से कंबाइन कट ऑफ गई 45 गई, मान लो कितनी भी जा सकती है वैसे वो। ठीक है, तो वो 45 करनी पड़ेगी आपकी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज जाती है ये कट ऑफ्स भी। ठीक है, तो जैसे अब रीजनिंग की मान लो कट ऑफ गई आपकी कैटेगरी की 21 गई,
और न्यूमेरिकल एबिलिटी की गई अपने 15 गई। ठीक है, तो अगर आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में मान लो 16 आ गए, ठीक है, और उसमें आपके आगे 21 से ज़्यादा आ गए, तो 21 से ज़्यादा आ गए, पर टोटल आपका मतलब 45 से कम रह गया। 21 से ज़्यादा आ गए, मान लो 22 आ गए, 23 आ गए, तो मतलब 37 38 टोटल हो गया, पर 45 से कम रह गया, तो भी आप क्वालिफाई नहीं हो गए। ठीक है, और अगर आपके टोटल 45 से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक में ज़्यादा आ गया, मान लो एक में आ गया 35, रीजनिंग में 35 आ गया, और उसमें आपके 10 ही आए, मतलब 10 या 12 मान लो, तो टोटल हो गया 47। आपने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर ली, बट बट आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 से कम किए, तो आप सेपरेट में डिसक्वालीफाई हो जाओगे, मतलब फेल हो जाओगे। तो आपको सेपरेट भी क्लियर करनी पड़ेगी, प्लस कंबाइन भी क्लियर करनी पड़ेगी। ये तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल एग्ज़ाम्स में होता है बैंक के। ठीक है, ये स्कोर का दे रखा है, कैसे क्या होगी। एग्जामिनेशन सेंटर लगभग पॉपुलर सिटीज़ में होगा, हर स्टेट के पॉपुलर सिटीज़ में प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। ओके, पीईटी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी देंगे लोगों को, जो इन्होंने दे रखा है कुछ की 7 दिन की प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग देंगे। वो ये इन्होंने वो दे रखा है, वो देंगे एससी वालों को, एसटी वालों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिजेबिलिटी, ऑफिस असिस्टेंट के लिए देंगे, और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए देंगे। जहाँ जहाँ देंगे इनकी सिटीज़ दे रखी है। ठीक है, ये आप फॉर्म फिल करते टाइम ये आप भर सकते हैं कि आपको ये चाहिए ट्रेनिंग या नहीं चाहिए। ठीक है, मियरली, और इन्होंने दे रखा कि आप मतलब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आपको ये जॉब मिल जाएगी, पक्की मिल जाएगी, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटरव्यू इंटरव्यू किस किस में होगा, स्किल्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, मतलब आप मल्टीपर्पज़ वाले में इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें तो आप कट ऑफ क्लियर करो सेकंड मेन एग्ज़ाम की, वो डायरेक्ट जॉब लो। जो कितने सैलरी तो 20 25 से तो ऊपर ही होगी ना ऑफिस मल्टीपर्पज़ की भी। ठीक है, और ये देर का है कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे इंटरव्यू के टाइम, और ये सब आप मतलब जो आपकी डिग्री है ना वो 14 अगस्त से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ये बोल रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। और आप ऑफिसर्स हैं, ये डिफेंस सर्विसेज के लिए देर का कुछ। ओके, और आप ऑफिसर हैं, ऑफिसर वाली रेंज में भर रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इंटरव्यू मतलब मेन एग्ज़ाम तो होगा, उसके बाद कट ऑफ आएगी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू प्लस मेन का कंबाइन करके फाइनल लिस्ट तैयार होगी, और फिर आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये देर का है। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ मतलब इंटरव्यू प्रोसेस मेन एग्जामिनेशन और वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा, और मेरिट कम प्रेफरेंस कीपिंग इन व्यू द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू होगा सब कुछ। रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, और ये सब कुछ दे रखा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी एग्ज़ाम सेंटर पे, फ़ोटो कॉपी लानी होगी उसकी आईडी की, और ये ध्यान रखना कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म में नाम फिल कर रहे हैं वो ही नाम की आईडी होनी चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड में नाम प्रिंट होगा वही नाम का आईडी होनी चाहिए, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, साथ में आपको एक फ़ोटो भी लानी पड़ेगी। ओके, तो राशन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट करने के लिए ये हैं पैन कार्ड करेंगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे, वोटर आईडी करेंगे, बैंक पासबुक करेंगे, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, गेजेटेड ऑफिसर से फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ये करेंगे। हाँ, आपका बायोमेट्रिक भी होगा एग्ज़ाम सेंटर पे, मीन्स टू से आपकी फिंगरप्रिंट्स लेंगे, शायद फिंगरप्रिंट ही लेंगे, और तो क्या लेंगे, और फोटोग्राफ लेंगे। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का मेन एग्ज़ाम से पहले होगा, उसके बाद भी होगा, और जॉइनिंग के टाइम भी होगा, और ये मेन एग्ज़ाम में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा स्केल फर्स्ट के लिए, और प्रोविजनल अलॉटमेंट में भी वो होगा।
तो ये मतलब फिंगर्स का होगा और फ़ोटो खींचेगी। अब आता है